गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास के 7th चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के बारे में आपको बताएंगे। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस मीन्स झलक, पहचान ऑफ इंडिया। और ये जो चैप्टर है इसमें 3 एक्सट्रैक्ट हैं, 3 छोटे छोटे चैप्टर लिए गए हैं, जिसमें पहला है ए बेकर फ्रॉम गोवा, दूसरा इसमें कुरुग और तीसरा है टी फ्रॉम असम। जो पहला है इसमें ए बेकर फ्रॉम गोवा, बेकर मीन्स बेकने वाला, बनाने वाला, यानी जो पाव रोटियां बनाता है। फ्रॉम गोवा, गोवा से। जो गोवा है वो इंडिया का सबसे छोटा स्टेट है और ऐसा स्टेट जो सबसे बाद में स्वतंत्र हुआ, और इस पर जो पुर्तगाली थे उनका अधिकार रहा था, और सबसे लास्ट में स्वतंत्र हुआ 1961 1960-1961 के दौरान इसको स्वतंत्र किया गया। यानी जो पुर्तगाली थे वो यहाँ से गए और भारत के हवाले इसको कर दिया था। और ये इतना छोटा है कि भारत में कई जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो मिल जाएंगे जिसका क्षेत्रफल गोवा से अधिक है। और एक समुद्री कोस्टल एरिया है, ये समुद्र के साथ लगता हुआ इलाका है और टूरिस्ट के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जैसे धर्म की बात करें तो जो ईसाई धर्म है, उस ईसाई धर्म के जो व्यक्ति हैं वो सबसे ज़्यादा गोवा में रहते हैं। तो इसमें जो राइटर है, जो नरेटर है लूसियो रोड्रिग्स, वो अपने बचपन के दिनों को याद करता है और कहता है कि जो पुर्तगाली और जो बेकर हैं उनका रिश्ता एक दूसरे के बिना पूरा नहीं हो सकता। यानी दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा वफादार थे, क्योंकि जो पुर्तगाली थे वो पाव रोटियां खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। तो इसको शुरू करते हैं हम आगे। बिफोर यू रीड, डिस्कस इन द क्लास व्हाट इमेजेस ऑफ पीपल एंड ऑफ प्लेसेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ आवर कंट्री। कि किस प्रकार की पिक्चर, किस तरह के व्यक्तियों की तस्वीर, किस तरह के स्थानों की तस्वीर आपके दिमाग में आती है जब आप अपने देश के बारे में सोचते हो। विच पार्ट ऑफ इंडिया हैव यू लिव्ड, आप इंडिया के किस पार्ट में रहते हो, भाग में रहते हो। और विजिटेड, और आपने इंडिया के किस पार्ट की विजिट की है, यात्रा की है। कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, क्या आप कुछ पर्यटक जो स्थल हैं, प्रसिद्ध हैं, उनके नाम बता सकते हो। यू मे नो दैट, जैसा कि तुम जानते होगे, अपार्ट फ्रॉम ब्रिटिश के अलावा, यानी अंग्रेज़ों के अलावा, द डच एंड द फ्रेंच एंड द पोर्तुगीज हैव आल्सो प्लेड ए पार्ट इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। जैसा कि तुम जानते हो कि अंग्रेज़ों के अलावा भारतीय जो हिस्ट्री है, हमारे देश की जो हिस्ट्री है, उसमें डचीज ने, फ्रेंच ने और पुर्तगालियों ने भी महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया सो फ्रेंच एंड पोर्तुगीज इन्फ्लुएंसेस, क्या आप कैन यू से, क्या आप ऐसे पार्ट्स के बारे में बता सकते हो जिसमें फ्रेंच से प्रभावित हुआ हो या पुर्तगालियों से वो क्षेत्र प्रभावित रहा हो। निश्चित रूप से ये कौन से हैं, ये गोवा है, जो पुदुचेरी है, इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं वो इन दो देशों से संबंधित रहे हैं। यानी इन पर जो ये विदेशी थे, जैसे गोवा था, गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार रहा है, उनकी वहाँ पर व्यापारिक कोठियाँ थी। और दूसरी तरफ जो पुदुचेरी थी, चंद्रनगर था, ठीक है, उसके ऊपर जो फ्रांसीसी थे उनका अधिकार रहा है। कैन यू से, क्या तुम कह सकते हो, विच पार्ट ऑफ इंडिया ग्रो ट्री और कॉफ़ी,
और क्या आप ये भी बता सकते हो कि इंडिया के किस पार्ट में टी और जो कॉफ़ी है वो उत्पन्न की जाती है, पैदा की जाती है। तो शुरू करते हैं। ए बेकर फ्रॉम गोवा, दिस इज ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ ए ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर। कि यहाँ पर एक ट्रेडिशनल यानी जो परंपरा में चला आ रहे जो विलेजर हैं, गांव वाले हैं, जो बेकिंग का काम करते हैं, उनके चरित्र चित्रण को दर्शाया गया है। हु स्टिल हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी, जिसका उसके समाज में महत्वपूर्ण रोल है। यानी यहाँ पर एक जो बेकर होता है उसके जीवन के ऊपर पेन पोर्ट्रेट किया गया है, उसके जीवन के ऊपर चरित्र चित्रण किया गया है। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days। जो हमारे एल्डर्स हैं, बड़े बूढ़े हैं, आर ऑफन हर्ड प्राय उनसे कहते हुए सुना जाता है। रेमिनिसिंग मीन्स जो बचे हुए थे, चाव के साथ, नॉस्टैल्जिकली पुराने दिनों की यादें। अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज, कि हमारे जो बड़े बूढ़े हैं उनसे आप बड़े चाव से सुन सकते हो कि उन दिनों के दौरान जब भारत पर या उस स्थान पर गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार हुआ करता था, तो वो इन दिनों को बड़े चाव के साथ उनके बारे में बात करते हैं। द पोर्तुगीज एंड देयर फेमस लॉस ऑफ ब्रेड, कि कैसे जो पुर्तगाली थे वो और उनका जो प्रेम था लॉस के प्रति, वो इसमें दर्शाया गया है। लॉस ये प्लूरल है लोफ का, इट मीन्स जो पाव रोटी हैं उसका ये प्लूरल बताया गया है। यानी इसको हम कह सकते हैं लो एक प्रकार की जैसे मीठी रोटी होती है, उसको यहाँ पर बताया गया है। दोज ईटर्स आर ऑफ लॉस माइट हैव वेनिस्ड, हालांकि इन लॉस को, इन पाव रोटियों को खाने वाले वेनिश हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। इट मीन्स जो पुर्तगालीज हैं वो यहाँ से जा चुके हैं। बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन पाव रोटियों को बनाने वाले अभी भी वहाँ पर देखे जा सकते हैं। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सचर, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स, और हमारे बीच आज भी मिक्स करने वाले, मिश्रित करने वाले और मोल्डर डालने वाले और यहाँ पर जो लोव्स को बेक करने वाले हैं उनको यहाँ पर देखा जा सकता है, या हमारे बीच में आज भी वो रह रहे हैं। दोज ओल्ड एज, वो पुराने दिनों की यादें, टाइम टेस्टेड फर्नेंस स्टिल एग्जिस्ट, और वो पुराने दिनों की यादें और पुराने दिनों का जो टेस्ट था, जो भट्टियों में से सुगंध आती थी, वो आज भी सुगंध ऐसी की ऐसी है। द फायर इन द फर्नेंसेज हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, और इस प्रकार की जो भट्टियाँ थी उसमें उन भट्टियों में जो जलती हुई जो आग थी वो आज भी नहीं बुझी है। वो आज भी मतलब वहाँ पर जो पाव रोटियाँ हैं उनको बनाने का काम आज भी किया जा रहा है। द थर्ड मीन्स थपथपाहट एंड जिंगल मीन्स जंकार ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बो, और जो ट्रेडिशनल बेकर की जो स्टिक होती थी, बैम्बो की जो बनी होती थी, उसकी जंकार और जो थपथपाहट है, हेरोल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, और ये उसके आने का जो सुबह आने का जो संकेत है, घोषणा है, वो आज भी सुनाई देती है। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेज, कुछ स्थानों पर आज भी ये चीज़ सुनाई देती है कि जो बेकर है, जब भी बेकर आता है तो उसके हाथ में एक बैम्बो की एक स्टिक होती है और उसके ऊपर कुछ घुंघरू वगैरह होते हैं, और जब भी वो आता है तो उसकी झंकार सुनकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक बेकर आ रहा है।
मे बी द फादर इज नॉट अलाइव, हो सकता है कि उनके जो पिता हैं वो जीवित न हों, बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, लेकिन हो सकता है कि उनके जो पिता हैं वो जीवित नहीं हों, लेकिन जो उनके बच्चे हैं वो आज भी उसके परिवार के व्यवसाय को चलाए हुए हैं। यानी पहले जो पेरेंट्स पाव रोटियाँ बनाते थे, अब उस प्रोफेशन को आगे चलाने का काम उनके लड़के कर रहे हैं। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पेदर इन गोवा, और ये जो बेकर्स हैं आज इनको गोवा में पैदर के नाम से जाना जाता है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, जब बचपन के दिनों के दौरान गोवा में, ये जो नरेटर है ये बात करता है कि जब मैं लड़का था यानी बचपन में था, द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड कंपेनियन एंड गाइड, तो जो बेकर होते थे हमारे दोस्त, कंपेनियन साथी और गाइड हुआ करते थे, दिशा निर्देश देने वाले हुआ करते थे। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस ए डे, और वो कम से कम दिन में 2 बार आते थे। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, एक बार तो पहले जब वो अपनी सेलिंग राउंड पर निकलते थे, यानी पहले सुबह की जो फेरी होती थी उसके दौरान आते थे, एंड देन अगेन, और तब दोबारा से व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट, और दूसरी बार जब वो अपने जो पाव रोटियाँ थी उनको बेच कर जब वापस आते थे और उनकी जो बास्केट होती थी वो खाली होती थी, और खाली बास्केट के साथ वो लौट रहे होते थे। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बो वोक अस अप फ्रॉम स्लीप, और उनके बैम्बो जो स्टिक थी उसके ऊपर जो घुंघरू लटक रहे होते थे, उनकी जो झंकार थी वो झंकार हमें नींद से जगा देती थी। एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रेट हिम, हम उनसे मिलते थे और उनके स्वागत के लिए दौड़ पड़ते थे। वाई वाज इट सो, हम ऐसा क्यों करते थे या ये ऐसा क्यों होता था। वाज इट फॉर द लव ऑफ द लोव, क्या ये पाव रोटियों के प्रति हमारा स्नेह था। नॉट एट ऑल, या कुछ और था। द लॉस वर ब्रोट बाई सम पास्किन और बास्तीन, कि ये जो लॉस थे, ये जो पाव रोटियाँ थी, ये पास्किन या बास्तीन को परोसे जाते थे। द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, जो घर में काम करने वाली जो बाई होती थी जिनका नाम पास्किन या बास्तीन होता था, उनको ये सर्व कर दिए जाते थे। वट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चूज केयरफुली। वट वी लॉन्ग्ड फॉर मीन्स इच्छा करना, कि हमें कि जो ब्रेड बैंगल्स थी उनकी बहुत ज़्यादा इच्छा होती थी, और उन ब्रेड बैंगल्स को हम बड़े ही ध्यानपूर्वक चुनते थे। समटाइम्स इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, और कई बार तो ये स्वीट ब्रेड होती थी और स्पेशली इसको तैयार करवाया जाता था।